तो लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रविवार शाम को एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तैयार फॉर्मूले पर सभी घटक दलों ने आम सहमति की मुहर लगा दी। लिहाजा बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बिना देर किए सीटों का ऐलान कर दिया। हालांकि घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर की। हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों के बंटवारे पर खुशी जाहिर की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। जी हाँ, एनडीए में सीटों को लेकर मची खींचतान पर रविवार को आखिरकार विराम लग गया। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा की और लिखा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। बीजेपी समेत जेडीयू ने सीट बंटवारे को लेकर खुशी जाहिर की। हमारे में कोई कंफ्यूजन था नहीं, आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में सब कुछ हो गया। सब दलों ने अनाउंस भी कर दिया और सब ने प्रण और संकल्प के साथ कि इस बार 2025 के चुनाव में एनडीए 225 रहेगा। प्रचंड बहुमत से हम लौटेंगे क्योंकि बिहार की नींव तैयार हो गई है, छलांग लेना है और 2032 में बिहार को एक प्रबुद्ध राज्य, संपन्न राज्य बनाना है। जनता ने अपना आशीर्वाद एनडीए को दे दिया है। अब सीट शेयरिंग के बाद पूरी ताकत के साथ हम एक बड़ी जीत दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, महागठबंधन में दरअसल जो एक उहापोह की स्थिति है वो अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी, जो लेफ्ट की पार्टीज हैं, वीआईपी, सबके अपने अपने दावे हैं और जमीनी तौर पर महागठबंधन की जमीन सरक गई है। बात करें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की तो बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू भी 101 सीट पर ताल ठोकेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को बंटवारे में 6 सीटें मिली हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जीतन राम मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए थे, लेकिन शनिवार रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद वो और कुशवाहा दोनों ने 6 सीटों पर अपनी सहमति दे दी है। यकीन ना हो तो पटना पहुंचते ही जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर खुशी जताई और अपनी खुशी कुछ यूं व्यक्त की। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। जाहिर सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पाने वाले चिराग पासवान काफी खुश हैं। लिहाजा अपनी खुशी चिराग ने एक्स पर पोस्ट कर कुछ यूं जाहिर की, हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। इस बार पूरे दम के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ। देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं इतना जरूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी, नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। एक नजर डालते हैं मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को मिली सीटों पर। मांझी की पार्टी हम को टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी सीट मिली है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी। वहीं महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन आरजेडी है कि तंज कसने से बाज नहीं आ रही। सांसद सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी तक तो जदयू वाले कह रहे थे कि हम बड़ा भाई हैं बिहार में और दिल्ली में भाजपा बड़ा भाई है, तो दिल्ली में तो बड़ा भाई बीजेपी कभी भी रहेगा, लेकिन अब बिहार में भी अब तो ये चुनाव से पहले तो बराबर के भाई दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये छोटा भाई से भी नीचे चले जाएंगे। बहरहाल एनडीए ने सीट बंटवारे में तो बाजी मार ली, लेकिन 25 की चुनावी जंग में महागठबंधन को पछाड़कर लगातार 5वीं बार जनता का प्यार जीत पाएगी
ये देखना दिलचस्प होगा। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह और पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट।